Brought to you by Khata Book. इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। कोरोना का अब तक कोई ठोस इलाज नहीं मिल पाया है, लेकिन कोरोना जिसे भी होता है उसके फेफड़े पत्थर की तरह कठिन हो जाते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फेफड़ों के एक्सपर्ट डॉक्टर अमित पटेल और इन्फेक्शन के एक्सपर्ट। ये दोनों से बातचीत करते हैं कि फेफड़ों में क्या असर होता है जब कोरोना होता है। इससे ज़्यादा अगर वायरल का इफेक्ट रहता है तो फेफड़े क्या पत्थर की तरह हो जाते हैं? आपकी बात सही है, पत्थर की तरह हो जाते हैं और उसका वजन लगभग 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। उसको हमारी भाषा में ARDS बोलते हैं। तो एकदम फूलते ही नहीं है फेफड़े, सिकुड़ जाते हैं फेफड़े, पत्थर जैसे होता है उसमें इलास्टिसिटी चली जाती है। तो उसकी वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन मेंटेन होने के लिए फेफड़ा फूलना चाहिए, जो फूल नहीं पाता है कोरोना की वजह से। सर, वैसे हालात अगर होते हैं तो उसका पेशेंट पे कितना इफेक्ट होता है? देखो, ये तो बहुत सीरियस बात है। इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है, मतलब इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग। अगर वेंटिलेटर पे लेने के बावजूद भी अगर उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं रहता है तो फिर वो मतलब लाइफ के लिए रिस्की हो जाता है। मैम, ये बताइए, इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन का इफेक्ट जो है फेफड़ों के अलावा दूसरे पार्ट्स पे भी होता है? यस, कोरोना में जब पेशेंट्स काफ़ी लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहते हैं, स्पेशली आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है जिन पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे होते हैं, तो उनमें इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशन होना बहुत कॉमन है। मतलब काफ़ी सारे पेशेंट्स में हमें ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। खून के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, पेशाब में इन्फेक्शन हो सकती है, फेफड़ों में तो इन्फेक्शन हो ही सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोरोना का ट्रीटमेंट तो हम करते ही हैं, बट उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है उन इन्फेक्शन से लड़ना हो जाता है। बिकॉज़ जब भी पेशेंट्स इतने लंबे समय तक होता है हॉस्पिटल में, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। और दूसरी चीज़, जो कोरोना के लिए हम लोग दवाइयाँ यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा स्टेरॉइड्स है, टोसिलिजुमैब है, ये जो दवाइयाँ हैं उनसे भी पेशेंट की रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। तो वो हमें बहुत फाइन बैलेंस रखना पड़ता है। एक तरफ तो हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो कोरोना का ट्रीटमेंट है, और दूसरी तरफ उन्हीं दवाइयों से पेशेंट के इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो भरत भाई में भी इन्फेक्शन के हमको बहुत सारा चैलेंजेस आया और हमने उसको एंटीबायोटिक से हमने ट्रीट किया। सर, एक चीज़ ये बताइए कि क्या फाइब्रोसिस हो जाता है? क्योंकि लंग्स पत्थर की तरह अगर हो जाते हैं तो इसकी वजह से दूसरे बीमारी यानी हार्ट अटैक आना और रेटिना पे इफ़ेक्ट होना, ये सारी चीज़ें भी क्या हो सकती है? देखो, वो हार्ट अटैक आना वो लंग्स में डैमेज होने की वजह से नहीं होता है, बट फाइब्रोसिस की वजह से? फाइब्रोसिस की वजह से तो लंग्स में डैमेज रहता है, और वो आगे चल के लॉन्ग टर्म पेशेंट को जैसे ज़्यादा परिश्रम वाला काम करता है तो उसको सांस फूलना वगैरह परेशानी आ सकती है। लेकिन कोरोना के पेशेंट को हार्ट अटैक के चांसेस और दूसरे मतलब खून जाड़ा हो जाता है कोरोना का पेशेंट का, तो उससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और हमने काफ़ी पेशेंट में देखे भी है, काफ़ी पेशेंट को कोरोना की वजह से हार्ट अटैक आया है और एडमिट भी हार्ट अटैक की वजह से हुए और निकला कोरोना है। तो अल्टीमेटली कॉज ऑफ हार्ट अटैक कोरोना था उनका। बराबर है। मैम, ये बताइए कि इन्फेक्शन का इफेक्ट क्या रेटिना पे होता है, आंखों के अंदर आंखों की रोशनी चली जाना? क्योंकि एक रिसर्च ये भी कह रहा है कि कोरोना का इफेक्ट आंखों पे भी देखने मिलता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आँखों पे हमने 2-3 तरीके से इफ़ेक्ट देखे हैं, इवन हमारे पेशेंट्स में भी। सो कोरोना की वजह से बॉडी में बहुत सिवियर इन्फ्लेमेशन होता है, और ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, इवन किडनीज़ हैं, वैसे ही आँखें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। वो बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन और इम्यून रिस्पॉन्स होता है कोरोना से फाइट करने के लिए, इनफैक्ट वो ही दर्दी को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें आँखों पे असर पड़ता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिसमें स्टेरॉइड्स की मेडिकेशंस यूज़ करके वो रिवर्सिबल होता है। हमने ऐसे पेशेंट्स ट्रीट किए हैं जिसमें आँखों की रोशनी पूरी वापस आ गई है। बट कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं जिसमें परमानेंट डैमेज भी रह सकता है।
तो ये थे जो डॉक्टर सिम्स हॉस्पिटल के ये डॉक्टर्स हैं जो लगातार पिछले कई दिनों से कोविड के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब उनका मानना है कि जो रिसर्च उनका अब तक जितने भी मरीज आए हैं उनमें सामने आया, उसमें यही जो प्रमुख बातें निकल के आई है वो यही है कि फेफड़े पत्थर की तरह कठिन हो जाते हैं। तो वही उसका जो कोरोना का इफेक्ट है वो हार्ट अटैक या फिर जो रेटिना की आंखों की रोशनी चली जाना, इस पे भी देखने मिलता है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद।